चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट सीरीज शुरू हो रही है बाय पार्ट से रिलेटेड, और इसी में अब हमने स्टार्ट करा है मॉन्स्टर प्रॉब्लम। ये बहुत अनयूजुअल क्वेश्चंस हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इनको आपको पहले से अगर आपको थोड़ी ट्रिक वगैरह नहीं मालूम तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारी पहली मॉन्स्टर प्रॉब्लम है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा ध्यान से। एक ये बात आपको याद रखनी है, दिमाग में बैठानी है, इस टर्म को आपको हमेशा हाईलाइट करना है, हमेशा आपके दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए। जहां कहीं भी x sin x प्लस cos x आए या x cos x प्लस sin x आए, ये आपको क्लिक करना चाहिए एकदम से। अगर मैं x sin x प्लस cos x इस वाली टर्म का डेरिवेटिव कर दूं तो देखिए क्या मिलेगा। यहां तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, एंड cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x। ये टर्म कैंसिल हो गई, तो इसका जो डेरिवेटिव आया है वो आया है x इंटू cos x। ये चीज आप ऊपर क्रिएट करो और इसमें देखिए बाय पार्ट्स किस तरह से लगेगा। जनरली जेई में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत ज्यादा आती है। तो अगर आप ध्यान दें, एक्स स्क्वायर को हमने ब्रेक डाउन किया x इंटू एक्स में, और इस बात को नोटिस में रखा, हमने cos x से मल्टीप्लाई करा और cos x से ही डिवाइड करा। cos से डिवाइड करना मतलब sec x हो गया, और ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो ये रही, x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब आपको बाय पार्ट्स लगाना है। इस पूरे को आपको फर्स्ट फंक्शन रखना है और इस पूरे को आपको सेकेंड फंक्शन रखना है। इसी को सेकेंड फंक्शन क्यों लिया? क्योंकि भैया इसका इंटीग्रेशन इजी है और इसका इंटीग्रेशन उसके डेरिवेटिव को पूरे को कैंसिल आउट भी करेगा। आप देखिए जरा ध्यान से आगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, बाय पार्ट्स लगा रहा हूं मैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रल क्या होगा? अगर आपने अभी देखा, मैंने इसको t लिया था और इसी का डेरिवेटिव करके ये आया, इसी का डेरिवेटिव करके ये वाला फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको t सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये dt बन जाएगा। तो 1/t स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन? -1/t। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन ये होगा। दोबारा से देख लीजिए, अगर मैं इस नीचे वाली टर्म को t सब्स्टिट्यूट कर दूं तो इसी के डेरिवेटिव से यही टर्म बनती है। यहां पर मैंने आपको करके दिखाई। तो ऊपर बन गया है मेरा dt जो कि इसका डेरिवेटिव है, नीचे है t का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? इसको हम लिखेंगे t टू द पावर -2 और इसको इंटीग्रेट कर देंगे t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, जो कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -1/t बनता है। तो वही मैंने लिखा है -1/t और t की वैल्यू डाल दी। देन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव होगा और सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो x sec x का डेरिवेटिव कैसे होगा? फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 होगा। इसका इंटीग्रेशन भी आना है, तो ये वाली टर्म तो आपको पता है एज इट इज आ जाएगी, x sin x प्लस cos x। थोड़ा सा यहाँ भीड़ भड़ाका हो गया, फिर भी नोटिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहली वाली टर्म हमारी तैयार है, -x sec x अपॉन x sin x प्लस cos x। यहाँ पर आपने देखा फर्स्ट का डेरिवेटिव किया हमने, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव ये रहा, प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव 1 हो गया। अपॉन में मल्टीप्लिकेशन में इसका इंटीग्रेशन करना था, इसका इंटीग्रेशन हम एक बार कर चुके हैं, तो यही सेम टर्म मैंने यहाँ पे डाल दी, उस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो गया। अब अगर आप न्यूमरेटर में देखो, सेक और टैन है, नीचे साइन और कॉस है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दो, सेक एक्स हो गया 1/cos x, टैन x हो गया sin x अपॉन cos x, देन सेक एक्स हो गया 1/cos x। तो अगर आप नोटिस करोगे, एलसीएम लेने के बाद पूरी टर्म यहाँ कैंसिल आउट होगी, बहुत छोटी सी टर्म कुछ बचेगी। ऐसी ट्रिक कई बार यूज की जाती है। बहुत अनयूजुअल क्वेश्चन था ये बाय पार्ट्स का, इसीलिए हमने इसको कहा मॉन्स्टर प्रॉब्लम। ये बन गया हमारा x sin x प्लस cos x आफ्टर एलसीएम, और नीचे टर्म आ गई एलसीएम की cos स्क्वायर x एंड दिस। देखिए ध्यान से, ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? हमने cos स्क्वायर एलसीएम लिया, वो ये रहा, यहाँ आ गया x sin x, क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर है, यहाँ cos है, तो cos से 1 इंटू हो जाएगा। ये देखिए, व्हाट इज 1/cos स्क्वायर x? sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। ठीक है, तो बहुत सुंदर प्रॉब्लम थी, ध्यान रखिएगा। ये पहली मॉन्स्टर प्रॉब्लम है। ऐसे 6-7 क्वेश्चन हमारे पास है जो बहुत अनयूजुअल है, जिसमें बिल्कुल अलग तरह से हमको अप्रोच लगानी पड़ती है, अदरवाइज वो इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।